नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जिन नियमों का हमें पता होना चाहिए वो सभी नियम मैंने अपने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं। जो लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो शुरू से मेरी वीडियो अगर देखेंगे तो उनको लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जिस सामग्री की ज़रूरत है वो सभी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। दोस्तों, लाल किताब के बहुत सारे गूढ़ रहस्य मैंने अपने चैनल पे बताए हैं, अपनी वीडियो में बताए हैं और ऐसे ऐसे नियम बताए हैं जो जल्दी से कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी को नहीं बताता है। जो सूत्र मैंने अपने चैनल पे डाले हैं वो सूत्र आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए। आज भी मैं कुछ सूत्र आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन सूत्रों से पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं। मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, शॉर्ट वीडियो चैनल है। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। ये चैनल मैंने उन अपने भाइयों के लिए शुरू किया है जो मेरी वीडियो पूरी नहीं देख पाते हैं, समय का अभाव होने की वजह से पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वीडियो देखना चाहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं 1 मिनट की वीडियो हर रोज अपने चैनल पर डालता हूँ, एक सूत्र आप तक पहुंचाता हूं और इसी चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसे उपाय भी आप तक पहुंचाऊंगा जिनको करने के लिए किसी प्रकार की कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्रॉब्लम देखकर उपाय को कर सकेंगे। तो दोस्तों, चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। दोस्तों, मेरे किसी भाई ने मुझे एक कमेंट किया और सुनकर दिल को बहुत खुशी हुई। मेरे उस दोस्त ने लिखा था कि सर, जब भी हमें समय मिलता है हम आपकी पूरी वीडियो देखते हैं, हम कभी भी आपकी आधी अधूरी वीडियो नहीं देखते, हमें आपकी शॉर्ट वीडियो की ज़रूरत नहीं है, हम जब भी देखेंगे आपकी पूरी वीडियो देखेंगे और जब भी समय मिलेगा पूरा ही देखते हैं, हम आधी अधूरी नहीं देखते। बहुत अच्छा लगा। मेरे ऐसे भी दर्शक हैं जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और इतना प्यार मुझे देते हैं। तो उन सभी दोस्तों के लिए जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी मेरा सम्मान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज भी मैं शुक्र से जुड़े हुए कुछ सूत्र लेकर आया हूं और ये सूत्र खाना नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुक्र खाना नंबर 2 से जुड़े हों या किसी भी भाव में पड़े हुए हों, शुक्र के इन सूत्रों को जानना अति आवश्यक है। अगर आप लाल किताब ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उसका पता हो जिस भाव में आपका शुक्र बैठा हुआ है। आपको हर भाव में बैठे हुए ग्रह के सूत्रों का पता होना चाहिए। ग्रह जिस भाव में भी बैठा हुआ है वो क्या फल देता है, क्या उसके उपाय हैं, क्या उसको देखने के नियम हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से याद दिला दूं कि हम जो लाल किताब ज्योतिष में ग्रहों को देखते हैं वो खानावार देखते हैं, राशि वाइज नहीं देखते हैं। यानी लगन भाव जो होता है वो कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो जब ग्रह के बारे में कहा जाए कि खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह, तो खाना नंबर 2 का मतलब है लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 2। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ना लगे कि शुक्र किस खाने की बात हो रही है। मैं खाना नंबर 2 कहूं और आप राशि नंबर 2 देखते रहें और राशि नंबर 2 पड़ी हो खाना नंबर 9 में, तो वो इस तरह से प्रेडिक्शन जो है सही नहीं हो पाएगी और सूत्र भी सही से नहीं बैठ पाएगा।
तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो जातक की धन, दौलत, परिवार, कारोबार और ससुराल से संबंध और ससुराल के हालत हमेशा ही उत्तम होंगे। ससुराल उत्तम हालत में होगा, धन दौलत की स्थिति अच्छी होगी, परिवार जातक का अच्छा होगा और जातक दुनियावी और खुदाई दोनों ही इश्क का मालिक होगा। यानी ऐसा जातक दुनियावी प्रेम में भी पूरा पारंगत होगा और उस ऊपर वाले से भी उसका उतना ही प्रेम होगा। स्त्री से भी उतना ही प्रेम करेगा, अपनी पत्नी से भी उतना ही प्रेम करेगा, स्त्रियों से भी प्रेम उतना ही करेगा, लेकिन उस ऊपर वाले से, उस भगवान से भी वो पूरा प्यार करेगा, पूरा इश्क करेगा। दोस्तों, खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता है। खाना नंबर 2 में शुक्र वह औरत है जो पहाड़ पर सफेद रंग का झंडा लेकर खड़ी हुई है, जो कि युद्ध में सुलह के लिए दिखाया जाता है। सुलह के लिए सफेद रंग का झंडा लेकर जैसे खड़ा हुआ जाता है, उसी प्रकार स्त्री खाना नंबर 2 में, शुक्र खाना नंबर 2 में उस स्त्री की तरह खड़ा है जो सफेद रंग का झंडा लेकर खड़ी हुई हो और अपने बीज की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हो। अपने बीज यानी अपने वंश, अपने परिवार, धन दौलत की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हो। खाना नंबर 2 में शुक्र हमेशा परिवार के लिए, पति पत्नी के आपसी संबंध के लिए बहुत ही उत्तम होता है। धन की हालत बड़ी उत्तम होती है, परिवार की हालत हमेशा उत्तम होती है अगर शुक्र खाना नंबर 2 में अच्छी हालत में बैठे हुए हों। शॉर्ट में कहा जाए तो खाना नंबर 2 में शुक्र होने पर गृहस्थ और स्त्री से संबंध हमेशा उत्तम होंगे। दोस्तों, खाना नंबर 2 में शुक्र होने पर जातक की पत्नी सिवाय औलाद बनाने के अलावा हर कार्य में उत्तम होगी, हर मायने में उत्तम होगी। जानों और जानदार पशुओं का उत्तम फल प्राप्त होगा, यानी घर परिवार में जानें सुरक्षित होंगी और पशुओं की भी हालत उत्तम होगी, क्योंकि शुक्र पशुओं का भी कारक है, शुक्र गाय का भी कारक है। तो घर में अगर गाय, पशु वगैरह कुछ रखे हों तो उसका भी फल यहाँ पर उत्तम रहेगा। चाहे बीमारी और झगड़ों का कोई हिसाब न हो, लेकिन जातक की धन दौलत की स्थिति हमेशा उत्तम बनी रहेगी। धन दौलत कारोबार हमेशा उत्तम स्थिति में रहेगा। जातक का काम कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना होगा। खाना नंबर 2 में शुक्र होने पर गाय या शुक्र की देवी यानी लक्ष्मी अपने गुरु स्थान में यानी अपने सही मुकाम पे, गौ घाट पे, अपनी सही जगह पर, सही आरामगाह में होगी। अगर शुक्र यहाँ सही स्थिति में हो, किसी प्रकार की कुदृष्टि ना पड़ रही हो, तो शुक्र खाना नंबर 2 होने पर बाल बच्चों की बरकत होगी, शादी के नेक नतीजे मिलेंगे और गृहस्थ में वृद्धि होगी। अपनी खुद की कमाई शुरू करने के दिन से लेकर कम से कम 6 वर्ष तक आमदन में बढ़ोतरी होगी, धन दौलत की आमदन होगी और धन की वृद्धि होगी। जातक खाना नंबर 2 में शुक्र होने पर बाहर से साधु लेकिन अंदर से ऐसी पट्टा होगा, यानी सारे ऐश आराम ले चुका होगा। खाना नंबर 2 में शुक्र होने पर जातक अगर किसी की बुराई करे तो ऐसा उस जातक के खुद के लिए बुरा होगा। जातक को अपने चाल चलन को संभालना तरक्की की बुनियाद होगी, नेक नतीजे की बुनियाद होगी। बहरहाल खाना नंबर 2 में शुक्र होने पर जातक की आयु लंबी होगी और दुश्मन पराजित होंगे। जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 2 में हो तो शनि अब चाहे कुंडली के किसी भी भाव में हो, खाना नंबर 9 का शुभ फल लेकर बैठे हुए होंगे। यानी शुक्र यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं तो शनि अब चाहे किसी भी भाव में बैठे हुए हों, वह खाना नंबर 9 में शनि का जो फल होता है उस तरह का फल किसी भी भाव में बैठकर देंगे। शनि का नेक फल प्राप्त होगा,
खाना नंबर 9 में जो शनि का नेक फल होता है वही नेक फल खाना नंबर 2 में शुक्र के बैठने पर होगा। चाहे शनि जिस भाव में बैठे हों उस भाव का फल खराब ही क्यों ना हो। शुक्र खाना नंबर 2 में होने पर बृहस्पति, केतु, बुध इन तीनों का ही फल उत्तम होगा। साथ ही शनि का भी नेक फल जातक को प्राप्त होता होगा। धन दौलत की उत्तम किस्मत होगी। जातक का घर बार बादशाहों की तरह उत्तम दर्जे का होगा। दोस्तों, शुक्र यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और जातक का घर गौमुहा हो, यानी आगे से नेड़ा और पीछे से चौड़ा हो, आगे की चौड़ाई कम हो, पीछे की चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसा घर जातक के लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव का होगा। धन के लिए बड़े ही शुभ प्रभाव का होगा। दोस्तों, शुक्र यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं तो अपने लड़के और भाई की किस्मत का हाल बृहस्पति की हालत पर होगा। जैसे कुंडली में बृहस्पति की हालत होगी वैसे ही जातक के लड़के का हाल, उसकी किस्मत का हाल और भाई की किस्मत का हाल होगा। शुक्र खाना नंबर 2 में शुक्र खुद जागता हुआ होगा और शनि खुद का खाना नंबर 9 का फल देगा। और यदि शनि बैठे ही हो कुंडली में खाना नंबर 9 में तो शुक्र का फल अब 2 गुना नेक होगा। जातक दोनों ही इश्क में, इश्क हकीकी और इश्क गैबी यानी दुनियावी इश्क और खुदाई इश्क, इन दोनों में ही जातक उत्तम होगा, कामयाब होगा। कमाई करने के दिन से लेकर 60 साल की आयु तक जातक को धन दौलत की आमदन होगी, धन दौलत की तरक्की होगी। दोस्तों, शुक्र यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो पशुओं के काम से, खेती बाड़ी के काम से, कपड़े के काम से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम से, कॉस्मेटिक के काम से, मिट्टी के कार्यों से जातक की तरक्की होगी। धन के लिए बड़ा ही उत्तम होगा। मिट्टी के कामों से सोना प्राप्त होगा। और अगर जातक कहीं गलती से सोने का व्यापार करने लग जाए, सुनियार का काम करने लग जाए, तो जातक के लिए सोने से भी मिट्टी प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 6 या खाना नंबर 12 में बैठे हुए हों तो जातक के भाई बंधुओं की बरकत होगी और जातक को दुनियावी मदद भी मिलेगी। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और बृहस्पति भी खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और जन्म कुंडली में मंगल नष्ट हों तो ऐसा जातक कामयाब आशिक होगा, इश्क में कामयाबी हासिल करेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र अगर खाना नंबर 2 में हो और राहु खाना नंबर 7 में बैठ जाएं तो अब शुक्र की जड़ कटती होगी। धन दौलत के जो हालात हैं वो भी खराब होंगे, ससुराल के हालात भी खराब होंगे, पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहेगी और लक्ष्मी यानी शुक्र का फल यहाँ पर खराब हो जाएगा। यदि शुक्र राहु के साथ में ही खाना नंबर 2 में बैठे तो भी धन के हालात यहाँ पर खराब होंगे। जातक कभी राजा या कभी फकीर होगा। हालात कभी राजा की तरह होंगे तो कभी फकीर की तरह होंगे। और शुक्र राहु के साथ में अगर खाना नंबर 2 में आ जाए तो धन की अधिकतर हानि होती होगी और पत्नी पर छाया की तकलीफ होगी। और कई बार अगर लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो पति की मृत्यु का भी कारण बन सकता है, या तलाक होगा या पति की मृत्यु होगी, वैधव्य योग होगा। शुक्र यदि खाना नंबर 2 में है और शुक्र पर किसी तरह से राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी फल यहां पर खराब हो जाएगा। तो जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 2 में शुभ कब होंगे? जब शुक्र खाना नंबर 2 में राहु की दृष्टि से बचे हुए हों, खाना नंबर 7 में राहु ना बैठे हों, या शुक्र के साथ सूर्य क्लोज कंजक्शन में ना बैठे हुए, यानी शुक्र की और सूर्य की डिग्री जो है बहुत ज़्यादा ना हो, कम डिग्री पर बैठे हुए हों। यानी शुक्र की डिग्री अगर मान लें कि 5 है और सूर्य की डिग्री अगर 7 है, 8 है, 9, 10 यानी 15 से कम डिग्री पर अगर शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं तो भी शुक्र का फल यहाँ पर बर्बाद होगा। पत्नी की सेहत खराब होगी, धन की हानि होगी, आर्थिक तंगी आएगी और संतान का भी फल यहाँ पे खराब होगा।
दोस्तों आज के जो सूत्र थे ये खाना नंबर 2 से जुड़े हुए सूत्र थे। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। आपकी लगन कुंडली, आपकी वर्ष कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा है, चलित में ग्रह कहाँ पे हैं, इन सारी ही स्थितियों को देख के आपका मौजूदा समय किस प्रकार का है, आपका बीता हुआ समय कैसा निकला है, आने वाला समय किस प्रकार का है और उसके क्या उपाय होने चाहिए, वो पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। तो अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आपको दे सकूं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।